हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। आप ये वन क्योर कुछ हाँ है ना जी, आपका हाँ जी, डिजीज? हाँ जी। तो मैं ना आप पढ़ रहा था आपके जो ब्लॉग्स वगैरह। हाँ जी, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि पहले उसमें लिखा है शायद कि सिर्फ खाने के साथ पानी पीना है, बाद में 36 आवर्स के लिए पानी बिल्कुल नहीं पीना है। जी। तो बाद में कुछ मैंने देखा कि कुछ चेंजेस हैं कि पानी हाँ जी, हाँ ज्यादा जी, पीना है। हाँ जी। नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, बट एनीवे अभी आपको क्या हेल्थ इशू है? मुझे मेजरली बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स है। हम्म। बहुत ज्यादा गैस बनती है, इंडाइजेशन हो जाती है, बहुत सारे फूड्स को इंटॉलरेंस हो गया है। मतलब कब विटामिन से? सी वाली कोई ये काफी सालों से चल रहा है मेरा इशू। आपकी एज क्या है? नियरली मेरी एज 42 है। तो अंदाजन कितने साल से? ये अंदाजन मेरे को 10-12 साल से ऑन एंड ऑफ होते जा रहा है। मतलब तो आप अभी मेडिसिन कितनी चीजें लेते हैं? मैं कोई एलोपैथिक कुछ नहीं लेता हूँ मैं। मतलब आप बहुत अगर बहुत ज्यादा कभी हो गया तो पैन 40, कभी बहुत ज्यादा हो गया तो मतलब वो बहुत रेयर चीज है। मतलब मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा हूँ। आयुर्वेद कब से ले रहे हैं? आयुर्वेदिक भी ऑन एंड ऑफ मैंने बहुत कुछ ट्राई किया मगर क्योर नहीं हो रहा है। मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है। आप क्योर हो मतलब जाए मैं तो 1000 रुपीज पे करेंगे? अच्छा जी, तो उससे क्या होगा? नहीं नहीं, अगर क्योर हो जाता है, रिजल्ट मिल जाता है आपको, तो उसके बाद हाँ, आप। पे करूंगा ओके। डेफिनेटली। आप सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? हाँ जी। कितना? 1 गिलास सिर्फ 1 गिलास यार। मतलब बीच में मैंने दो तीन बढ़ाने की कोशिश की तो मेरा उल्टा मेरे को ना साइनस और जुकाम ये सब भी होता रहता है। वो सब भी ठीक हो जाएगा। हाँ जी। तो तो मेरे को क्या, मेरा नाक की ना ऑपरेशन भी हुआ है क्योंकि मेरे नाक की हड्डी ओवरग्रोथ हो गई थी। और नाक ऐसे सेप्टम डिविएशन जिसको बोलते हैं ना, जी जी। वो भी हो गया था। तो मगर ये ऑपरेशन कराने से तो उल्टा हालत और ज्यादा खराब हुई है। तो मतलब नहीं सांस बात, लेने को बहुत तकलीफ आती है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जी। क्या कहते हैं, आपका वेट कितना है? मेरा वेट 102, पहले 112 था। ये लॉकडाउन के अंदर मैंने ना बीच में वो कर लिया था, सिनेमन और हनी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी हाइट कितनी है? 5'11". आपका वेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन कब हुआ है, कितने साल पहले? ये लास्ट 4 सालों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लास्ट कितना चार था? पांच सालों में। किस साइड हुआ है, माइनस मतलब प्लस? पहले 75 हुआ करता था हमेशा। ओके। और फिर ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया, 112 तक पहुंच गया था। मतलब आप वेट भी कम करना चाहते हैं? हाँ, वेट भी कम करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर आप खाने के साथ पानी पीते हैं? खाने के साथ मैं अवॉइड करता हूँ। कितनी देर बाद पीना चाहते हैं? मैं मतलब वो आयुर्वेदा में लिखा है इसलिए अवॉइड करता हूँ। वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खाने की कितनी देर बाद पीते हैं यूजली? मतलब कि आधा पौने घंटे के बाद। मतलब एक एक घुट ले लेता हूँ मैं साथ में, मतलब आफ्टर फूड। आप टोटल कितना पानी पीते हैं दिन में? अभी जब से ये प्रॉब्लम है एसिडिटी और ये सब, तो मेरे से पानी ज्यादा पिया नहीं जाता। हम्म। हार्डली समझो ना, दिन में 5-6 गिलास। पहले कितना पीते थे आप? जब ये तकलीफ बहुत साल, मतलब ये तकलीफ को बहुत साल हो गए तो मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं, मगर पहले तो काफी पानी पी लेता था इजीली। ठीक है। हाँ जी। तो आपको अभी वीकनेस कितनी लगती है, एनर्जी लेवल कैसा लगता है आपको? जीरो जीरो, एनर्जी लेवल बहुत ही कम है मेरा। मेरा एनर्जी ना शाम के टाइम में थोड़ा सा बढ़ता है, बट सुबह तो मेरे से उठने को भी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ करने को मन ही नहीं करता। मतलब ठीक है। हाँ जी। आप दिन में कितनी बार खाते हैं? 3 बार। बीच में कुछ स्नैक्स या कुछ और? नहीं, स्नैक्स नहीं लेता हूँ। मगर मेरे को ना पहले जब ये मेरा वेट बढ़ रहा था ना, तभी मेरे को ना रात को लेट नाइट, मतलब खाने के बाद मेरे को कुछ क्रंची खाने को मन करता था। हम्म। मतलब कुछ सॉलिड और क्रंची मसाले वाला या कुछ ऐसे। तो मैं उसके बाद वेफर्स या ऐसे कुछ खाता था। मगर ये लास्ट आई थिंक 6 महीने में नहीं, बंद हो गया। मतलब जब से मैंने वो सिनेमन हनी शुरू किया था। मगर मेरी एसिड इतनी बढ़ गई ना, एसिड रिफ्लक्स इतना बढ़ गया, तो फिर मैंने वो भी बंद कर दिया। योगा वगैरह भी कभी किया है? योगा भी करता हूँ मैं, मतलब प्राणायाम वगैरह योगा भी करता हूँ। सुबह घूमने भी जाते हैं, चलते भी हैं? नहीं चलता, वो सब बंद हो गया सब। मतलब जब से ये तकलीफ बढ़ गई ना, तो हम्म। ये तकलीफ बढ़ने के बाद तो योगा से भी उल्टा तकलीफ बढ़ ही रही थी। तो मैंने सब कुछ ही बंद कर दिया। कुछ भी मतलब करता हूँ, बार बार से करता भी हूँ, मतलब क्योंकि
हर कोई बोलता है यार कि योगा योगा करो या एक्सरसाइज करो, तो करता हो तो उससे कोई फायदा, मतलब उससे उल्टा सिंपल वॉक नुकसान ही हो रहा है। सिंपल वॉक करते थे पहले? पहले हाँ, पहले तो वॉक काफी करता था मतलब। ठीक है, तो अभी आपको दो काम करने हैं वॉक एंड रेस्ट। घर के अंदर आप 5 मिनट चलें और 5 मिनट लेट जाएं। अच्छा जी। तो 5 मिनट चलने में और घर के अंदर और नॉर्मल स्पीड से चलना है, तेज भी नहीं चलना, पॉसिबल होगा ना? हाँ डेफिनेटली, इजीली। तो आप अभी घर पर ही हैं या आप घर पे ही कम्प्लीटली 4 महीने से कम्प्लीट लॉकडाउन घर के अंदर ही है। तो आप करीब करीब 20 बारी 5 मिनट चलें दिन में और 5 मिनट लेट अच्छा लें। जी। तो अच्छा आप जी। आधा घंटा सुबह कंटिन्यूअस कर सकते हैं कि 3 बारी चल लिए 3 बारी लेट लिए, और अच्छा रात को जी। भी सोने से पहले भी जरूर आधा घंटा करें। ओके और जी। उसके अलावा 6 बार तो ये हो ही गया दिन में, फिर आप करीब 15 बारी और कर लीजिए, कभी भी कर लें, चाहे आधे घंटे के इंटरवल पर चाहे 1 घंटे के इंटरवल पर, वो आपकी ओके। चॉइस है। यूजली ओके। ये जो वॉक एंड रेस्ट है इसको खाने से दूर रखिए, खाने से 1-1.5 घंटा पहले और बाद में ना करें, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में ना करें। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉक एंड 5 मिनट्स 5 मिनट्स वॉक करना, रेस्ट कितनी देर करना है? 5 मिनट लेट अच्छा, कर। वो भी 5 ही मिनट है, 5 मिनट्स वॉक करना, 5 मिनट्स रेस्ट करना, ठीक या है। ऐसे कंटिन्यूसली 3-4 बार कर लेना सुबह ही, सुबह या और फिर रात को शाम को, सोने रात से को भी। पहले, और दिन में जी। 10-15 बार, 15 एक बारी, तो टोटल 20 एक हाँ, बारी हो जितना जाएगा। जितना हो जाए, मतलब मैक्सिमम हम्म, उतना। हम्म, हम्म। जी। और अगर आपका एनर्जी लेवल रियली लो है तो आप स्टार्टिंग बेशक कम से कर लें कि आधा आधा घंटा सुबह शाम कर लिया, उसके अलावा 7-8 बार दिन में कर लिया। मेरे को ना दस रात को नींद नींद नहीं आ पाती, और सुबह मैं मतलब बहुत अच्छी बात है, सब। नींद नहीं आती तो आप जब नींद ना आए तो इसको उस समय कर लीजिए, तो हाँ आपको नींद जी। भी अच्छी आ जाएगी। अच्छा जी, ठीक है तो जी। आपका एक प्रॉब्लम से दो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और पानी का ऐसा है कि आपने अभी तक जो किया है उसका उल्टा करना होगा। खाने के साथ 1 गिलास पानी पीना है, ओके। और खाने के अलावा पानी मत पीजिए 1-2 दिन के लिए। अच्छा और जी। जितना भी मेडिसिन, चाहे वो देसी हो या किसी भी तरीके का जो एसिडिटी के लिए लेते हैं, वो सब बंद कर दीजिए। कोई अच्छा जी, जितनी ठीक भी है। एक्सरसाइज योगा करते हैं वो सब बंद कर दीजिए, कुछ नहीं करना। अच्छा जी, तो ठीक है आपको ठीक सिर्फ है, इसका समझ। ध्यान रखना है, और पूरे दिन में 3 बारी खाना खाना है। 8 अगर हो सके तो 8-2-8 बजे सुबह, 2 बजे दोपहर को, रात को 8 बजे। और ठीक है, बीच में समझ। आपको कुछ नहीं करना, मतलब पानी भी नहीं लेना, चाय भी नहीं लेना, दूध भी नहीं लेना, लस्सी भी नहीं लेना, फल भी नहीं लेना, दूध कुछ भी नहीं दूध लेना। और ये सब तो सूट ही नहीं करता, दूध का कोई भी चीज सूट नहीं करती, मैदा कुछ सूट जबकि नहीं करता। इतने देर तक राजीव दीक्षित लोगों को बताता रहा कि दूध पीने से एसिडिटी कम होता है, तब किसी ने नहीं बोला, जब तक वो जिंदा था, कि भाई तू बकवास करता है। हाँ जी। हाँ जी। तो आज की डेट में कम से कम नहीं तो 500 वीडियो होंगे मेरे यूट्यूब पर, जिसमें हर कोई अच्छा बोल रहा है जी। कि दूध पीने से एसिडिटी बढ़ती है। और दुनिया अच्छा जी। में मेरे ख्याल से कम 100-150 साल से आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि दूध पीने से एसिडिटी कम होती है। जी जी। और आज तक किसी ने एक्सपीरियंस करके किसी के बोलने की हिम्मत नहीं बढ़ती कि तुम गलत बोल रहे हो। अच्छा जी। ठीक है। अब आपका साइनस होता है ज्यादा पानी बॉडी में स्टोर होने की वजह से, वेट बढ़ता है ज्यादा हाँ पानी जी। स्टोर होने से। हाँ तो जी। अभी आप एक दिन तो ये कर लीजिए, एक दिन के बाद का जो नेक्स्ट डेज का 7 दिन का शेड्यूल है वो मैं भेज देता हूँ। अच्छा जी। अभी 2 दिन और मेरे को सिर्फ सिर्फ अच्छा, मेरे को अगर जैसे आज मतलब है ना, वो झाड़ू पोछा मारा मैंने, तो हम्म, बाद में मुझे ना वो प्यास बहुत ज्यादा लगी, क्योंकि काफी देर मतलब सुबह मैंने कपालभाति भी किया, हम्म, फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा मारा, तो हम्म। उसके बाद में बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो फिर तभी पानी नहीं पीना है कि पी सकते हैं? सर ऐसा है कि जब आपको प्यास लगती है, वैसे तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे या कुछ करेंगे तो प्यास हाँ लगेगी, जी। क्योंकि हाँ आपका जी। स्टेमिना लो है। हाँ ठीक जी। है। और अगर आपका स्टेमिना ठीक होगा, अगर आप ठीक सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी थोड़ा सा एक्सर्ट करके। अच्छा जी। और यूजली एफर्ट यही करना है कि आपको एक्सर्ट नहीं करना आप। अच्छा जी। तो आप एक्सर्ट नहीं मगर करेंगे। घर पे थोड़ा क्लीनिंग करनी पड़ती है ना अभी, मतलब मेड नहीं हाँ है घर कोई पे बात अभी। नहीं, तो उसको हाँ डिवाइड जी। करके कर लीजिए, एक बारी में मत करिए। ओके। तो ओके। उसको बीच में जैसे आधा घंटा 15-15 मिनट कर लिया, फिर पंद्रह ओके। बीस मिनट रेस्ट ले लिया, तो उस तरीके से कर लीजिए। ओके। तो तो आपका आगे पीछे बिल्कुल बिल्कुल मतलब प्यास लगी भी हो तो अवॉइड करना कि पानी नहीं पिया जाए। सर, एक तो आप ना अगर एक्यूरेटली बता पाए ना एग्जैक्टली कितना दिन, पूरे 24 घंटे में आपका पानी का इंटेक कितना है, रात दिन सब मिलाकर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप समझते अच्छा हैं कि जी। आपका रियली में 5-6 गिलास है पूरे दिन में, तो उसमें हाँ दो जी। चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये आती है कि आप पानी बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर बढ़ा पाएंगे तो 5 लीटर पानी पी लो कल। कि मेरा एसिड इतने अंदर बनते हैं ना, इतना गैस, ये जो गैस का पूरा ना अब मैं जो आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ उससे एसिडिटी तो नहीं हो रही है, बट उससे भी गैस, जो गैस का ना ऊपर की तरफ आपको पता है सारा। दवाई कैसे काम करती है?
आपको मुझे पता है नहीं एसिडिटी होती क्या है, क्यों होती है? एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है ना उसके अंदर बॉडी में एक्स्ट्रा। सर पिछले 10 या साल फिर से साइंस मानती है कि एसिडिटी का कारण होता है कि आपके पेट में एसिड नहीं बन रहा। और जो अच्छा मेडिसिन, जी। जो जितनी भी मेडिसिन बनी है वो आज से 10-15 साल पहले की बनी पड़ी है, और वो ये जी मानती है कि आपके पेट में एसिड नहीं, एसिड ज्यादा बन रहा है। तो जी, बेसिकली एसिडिटी में आपको जो दवाई दी जाती है वो एसिड कम करने की दी जाती है, और बराबर है। क्योंकि ऑलरेडी कम है तो दवाई खाने से आपका एसिडिटी और बढ़ती है। और सबसे पहली बात तो जो इनको करना चाहिए था, द डे इट वाज रियलाइज्ड कि एसिड कम होने से एसिडिटी होती है, तो इनको एसिडिटी का नाम चेंज करके कुछ और करना चाहिए था, क्योंकि एसिडिटी से हाँ आज की जी डेट में भी 99% लोग यही सोचते हैं कि एसिड ज्यादा बनता है। जी जी, एक्चुअली आप, एसिड बॉडी में कम बन रहा है ना, उसी की वजह से तकलीफ हो रही है। हाँ, और एसिड कम बन रहा है तो उसमें दूसरी चीज ये बोल देते हैं कि आप छोटे छोटे मील लो, तो जी उससे जी एसिड और कम बनता है। एसिड बनने का सिस्टम ये होता है कि जितना ज्यादा खाना खाओगे उतना ज्यादा एसिड बनेगा। जी तो बिल्कुल। फिलहाल एक वीक के तो लिए तो आपको ये करना है जो आपको बताया है, जी जी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको ये करना है कि नेक्स्ट वीक नहीं बल्कि 7वें दिन आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। ये सिस्टम फॉलो करने के बाद आप पानी का इंटेक बढ़ा पाएंगे। जब आपको पानी का अच्छा जी। इंटेक बढ़ाना है करीब 5 लीटर करना है, मैं आपका हाइट और वेट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उसका आप अपने आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी मैं कहूँ बढ़ाना है तो उसका मतलब उतना बढ़ाना है, अच्छा जी, तो ठीक 5 है। लीटर कर देना उसका। हाँ, एक दिन के लिए, सिर्फ हफ्ते में एक दिन के लिए। अच्छा जी, हफ्ते में सिर्फ एक दिन, ओके। तो बेसिकली तो एसिडिटी का जो असर होता है वो सारे शरीर में फैल जाता है। अच्छा जी। तो अगर आप कम पीते रहेंगे तो आपका ब्लड का तो ठीक हो जाता है, पर बाकी शरीर का नहीं हो पाता। तो बाकी शरीर का तरीका यही है कि आप खूब पानी पियो और अगले दिन पानी बंद कर दो, तो जितना एसिड अच्छा जी। सारे शरीर में होता है वो सारा निकल जाता है। एसिड अच्छा भरा जी। होता है मतलब जो एसिड कम होता है, तो उसकी वजह से जो अच्छा जी। मिनरल्स वगैरह जो भी आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन सिस्टम बना होता है कम एसिड्स को डील करने का, या कम एसिड की वजह से जो भी डैमेज हुआ होता है वो सारा ठीक हो जाता है जी। फिर। अच्छा जी। अच्छा, तो इसके अंदर अभी अभी ये जो मैं पढ़ता था कि इसमें ना एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते बेकार हैं, की चीज है सर, आपको वो नाम तो से क्या बकवास है। लेना देना, नहीं कुछ भी हो, आपको अच्छा नाम जी। से क्या लेना देना। कोई चीज ठीक कर, हाँ, कोई ये मुझे बोले ठीक कि होने से मतलब है, हाँ, मुझे ठीक कोई होने से बंदा बोले मतलब है। ये हाँ टिम्बकटू है और उसका इलाज ना जी बताए तो उसका क्या फायदा। जी जी जी, सही है। अच्छा, आप बच्चे का वर्म्स नाम अगर रख हो, लो अगर अगर बॉडी में वर्म्स हो या इंटेस्टाइनल वर्म्स हो, ऐसे कुछ हो, तो कोई ठीक कर देना फिर। तो वो मतलब भी कोई अपने आप बोलता ठीक है होगा? सर सब कुछ वो भी अपने आप इससे ठीक ठीक हो होगा जाएगा? जब आपके, सर आपकी बॉडी के अंदर जितना भी बैक्टीरिया, जितने भी वर्म्स होते हैं उसको खत्म जी। करने का एक ही तरीका होता है, वो एसिड है। अच्छा जी, अंदर ओके। आप पेस्टिसाइड तो मार नहीं सकते, सही बात है, ना सही आप बात कोई है। हिट छिड़क सकते हो वर्म मारने के लिए। तो सही बात है। अल्टीमेटली जो एसिड होता है वही काम करता है, तो जितना एसिड सही स्ट्रांग बात होगा है। उतना ज्यादा होगा। और जितना आप इनको ये आयुर्वेद या होम्योपैथी या एलोपैथी या जो भी होम रेमेडीज यूज जी करते हैं, ये जी सारे के सारे आपके एसिड को कम करते हैं। जितना जी एसिड जी कम होगा उतना आपकी इम्यूनिटी लो होगी। अगर आप नहीं मानते जी। तो आप पीपीआई, साइड इफेक्ट ऑफ एसिडिटी मेडिसिन, या साइड इफेक्ट ऑफ पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो ऐसी दवाई होती है ना जी एसिडिटी की जी एलोपैथी, वो जी सर्च जी कर लो बिल्कुल गूगल पर। तो इट विल से कि बिल्कुल। उससे आपकी इम्यूनिटी लो होती है, आपका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली लास्ट स्टेज में कैंसर होता है। अरे बाप रे, ओ। सो इन मेडिसिन में कैंसर होता है इसकी वजह से, पर उसके बावजूद किसी के कान पर जू नहीं रेंगती और वो दवाइयाँ चले जा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये तो गंदा बिजनेस बना के रखा हुआ है। धंधा बिजनेस बनाने के अलावा पब्लिक को अगर बताओ तो वो चीज फैलती नहीं है। मैं इतने सालों से लोगों को बता रहा हूँ, एक एक करके बताना हाँ पड़ता जी। है, और इसकी वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी तो मैं इस लाइन से नहीं हूँ, इसलिए मुझे अच्छा जी। सारी एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करना पड़ता है, और जो मेरा स्पीड है समझने का वो बहुत स्लो है। मैं हर 3-4 महीने में एक नया पॉइंट निकाल पाता हूँ। अच्छा जी। तो अब आपको ये करना है कि पहले तो 3 मील पर आ जाओ, खाने का मील साइज बढ़ा दो, थोड़ा सा अच्छी तरीके से डट के खाओ। और उसके अच्छा बाद जी, हफ्ते के बाद आपको 2 मील पर आना है। सुबह 10 बजे खाना है और शाम को 6 बजे खाना है। सुबह 10 और शाम को 6 बजे, हाँ, अच्छा। तो मैं आपको अभी 3 मील और 2 मील दोनों प्रोग्राम भेज रहा हूँ। तो पहले आपको अच्छा जी। एक हफ्ते के लिए 3 मील करना है, उसके बाद 2 मील पर आना है। और वो अच्छा जी, और वॉक एंड पानी लेस पानी कभी नहीं खाने छोड़ना। के बीच बीच में, वो सब खाने के उसी में बीच लिखा बीच हुआ है, में लेना? खाने के बीच बीच में अच्छा, लेना है, लिखा थोड़ा हुआ थोड़ा है। करके। हाँ, नहीं ये नहीं अच्छा लिखा जी, हुआ अच्छा खाने के जी। बीच बीच में लेना है, बट विद मील लिखा हुआ है। विद मील का मतलब वही है कि आप थोड़ा सा खाना खाएं, एक घूंट ले लें, 2 घूंट ले लें, फिर थोड़ा सा खाना खा के एक घूंट ले अच्छा लें। जी, समझ तो गया खाने समझ के गया, साथ ठीक है। साथ 1-1.5 गिलास खत्म कर लें। 1.5 गिलास ठीक तब है, है। आप कितनी रोटी खाते हैं एक बारी में? तो 2 रोटी। सर इसको बढ़ाओ। अभी अभी आजकल आजकल सुबह चावल खा रहे हैं हम्म। और रात को रोटी खा रहे हैं। और दिन में? और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट में हम दलिया खा रहे हैं आजकल।
तो सब छोड़ो, चलो दलिया तो आपकी मर्जी है, पर धीरे धीरे करके सब छोड़ के रोटी वगैरह पर आ जाओ, रोटी चावल सब्जी दाल। और अगर नॉनवेज अच्छा खाते हो जी। तो नॉनवेज शुरू कर दो, और कम से कम 4 रोटी के आसपास जाओ। आपका अरे बाप रे, जितना अच्छा। जितना वेट खाया है नहीं आप, जाता, खाना नहीं फिर खाया जब जाता आप ये उतना। सब करोगे तो अपने आप होगा। अगर आप अच्छा बीच जी। बीच में ना अच्छा। खाओगे, उल्टा सीधा नहीं करोगे, तो अपने आप ठीक होगा। हर खाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ 8 बजे, 6 बजे, कितने घंटे का? 6 घंटे का, 8 बजे, 2 बजे छह और घंटे 8 बजे खाइए। ओके ओके तो उससे ओके। 6 घंटे का हो, अगले वीक से फिर 8 घंटे का गैप हो जाएगा, एक 10 बजे और एक 6 बजे। तो आपका डाइजेशन वगैरह मैं ना अपने आप ठीक हो जाएगा। सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ कि मैं 8 बजे सुबह कर सकूँ ब्रेकफास्ट। आज भी या मैंने तो फिर ब्रेकफास्ट आप 11 बजे या किया। तो फिर आप पहले दिन से ही दो दो मील्स पर आ जाओ। 10 बजे अच्छा खाओ जी। और 6 बजे खाओ, अच्छा जी, और पूरा ठीक है जम के जी। खाओ। और अब पहले दिन अपने आप से क्या कहते हैं, अब 2 ही बार खाना होगा तो पहले दिन थोड़ी दिक्कत होगी, अगले दिन आपका अच्छा सारा जी। सिस्टम सेट हो जाएगा। अदरवाइज भी इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि इससे एनर्जी बढ़ जाती है। परंतु अच्छा अगर जी। आपको ज्यादा वीकनेस हो, और दवाइयाँ वगैरह खाने वालों को ज्यादा वीकनेस कई बार हो जाती है, एनर्जी लेवल लो होता है, हाँ पर जैसे ही आप हाँ दवाइयाँ जी। छोड़ोगे तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, और आपको अच्छा मुश्किल जी। से 2 दिन के अंदर फर्क पड़ जाएगा, और उसके बाद आप इसको कैरी ऑन कर सकेंगे। अच्छा जी। अच्छा ठीक है, जी। तो मैं आपको 2 दिन, 2-3 वाला दोनों भेज रहा हूँ, पर आप 2 वाला ही फिर शुरू कर लो अगर आपसे नहीं हो ठीक रहा है तो, जी। क्योंकि कल अगर कल आप सुबह से मैं कल सुबह से शुरू करूंगा, मतलब अब अभी ये से शुरू खाने कर का लो, तो। वॉक एंड रेस्ट तो अभी से शुरू कर लो, और हाँ, खाने का भी वॉक अभी एंड से रेस्ट शुरू अभी कर से दो। शुरू कर दूंगा, और और खाने के साथ पानी पानी जो पीना एक भी ही बार अभी, पानी पीना। हाँ, बस खाने के वो साथ शुरू भी कर अभी देता शुरू हूँ। कर दो इमीडिएटली। जी जी जी, तो बिल्कुल, आपका वो दोनों 15 काम दिन, शुरू कर देता हूँ। हाँ, जी। 15 दिन में आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। साइनस अच्छा भी जी। खत्म हो, साइनस अगर नहीं होगा तो तीसरे वीक में साइनस खत्म कर देते हैं। और उसके अच्छा जी। बाद आपका वेट लॉस करीब करीब महीने का 3 से 4 किलो हो जाएगा इसी सिस्टम से। तो आप इसको फॉलो करते अच्छा रहिए, जी। तो आपका 5-6 महीने में वेट भी ठीक हो जाएगा। और अच्छा जी। आपका अच्छा जी। टारगेट रखिए 15 दिन के अंदर आपको अगर रिजल्ट मिलता है तो 15 दिन के बाद पेमेंट कर दीजिएगा। डन सर, डन। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू थैंक सर। यू।